ਸਾਰੇ ਇਕੋਨਮੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰਵਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਭਿਮਨਿਊਜ਼ ਚੱਕਰਵਿਊ ਚੈਲੰਜ। ਹੁਣ ਚੱਕਰਵਿਊ ਚੈਲੰਜ ਅਭਿਮਨਿਊ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈ? ਇਕੋਨਮੀ 'ਚ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅੰਦਰ, ਜਾ ਰਿਹਾ तो जो ही अपने देश कोई सबसिडी दे दी जाती है लोगों को, वो सबसिडी इस तरीके नाल लोगों के फैल जाती है कि उन्होंने वापस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। दैट्स द चैलेंज, है ना। जो ही अपने देश कोई गवर्नमेंट वालों स्टेट वालों कोई फ्रीबी दी जाती है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गैट दैट फ्रीबी आउट। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा एग्जाम्पल है, हूँ जिवें विमेन नूं इत्थे बस राइड फ्री करती क्योंकि इलैक्शनस नेड़े आ रही सीगियां, तो विमेन नूं बस राइड फ्री करते बिकॉज ऑफ इलैक्शनस नियर बाय। हुण इलैक्शन जित भी जाणगे हार भी जाणगे, डजंट मैटर, बट उस तो बाद की होगा इफ दे ब्रिंग अ पॉलिसी कि हुण असीं इलैक्शन जित गए जी, हुण विमेन नूं जिहड़ी है आ जिहड़ी सबसिडी दित्ती हुई है नहीं रहूगी, की होगा? हैं जी, नारी शक्तिकरण है ना, हम तो बैठेंगे जाके अब प्रोटेस्ट करेंगे, ये क्या है वो क्या है। मतलब तुहानूं जो सबसिडी मिली किसी नूं तो उदों लगदा हुंदा है कि ये सानूं मतलब गवर्नमेंट अच्छी है, सानूं एंटाइटलमेंट दित्ती है। बाद तुहानूं सबसिडी तुहाडा राइट लगन लग जांदा है, एंड दैन यू से कि भाई हुण तां मरांगे लेकिन सबसिडी तो लैके रहनी है। पहले दिन तुसीं खुश होंदे हो, अगले दिन तुसीं ग्रांटेड लैंदे हो, थर्ड दिन तुहानूं लगदा है कि तां मेरा हक है ना। एंड इनफैक्ट जो चीज़ां बैटर भी हो जाती हैं, बैटर इन द सेंस तुहाडी लाइफ अच्छी होगी और सबसिडी नाल तुसीं ना अच्छा काम करन लग गए हो, फिर की हुंदा है, फिर भी तुसीं सबसिडी वापस नहीं करदे। LPG इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। अज LPG पहला सबनूं सबसिडी दित्ती जांदी सी, सारे गरीब सीगे, सारे लो क्लास सीगे, हुण काफ़ी मिडल क्लास हो गए लोग, है ना, कई अपर क्लास भी हो गए, लेकिन वो अपर क्लास भी नहीं छड्डदे पे सबसिडी। मिडल क्लास भी सबसिडी, चलो मिडल क्लास का मान लिया कि नहीं छड्डदा है, वो तो टैक्स बहुत लेने हुण टाटा अंबानी वर्गे लोग भी नहीं LPG की सबसिडी छड्डदे। क्यों नहीं छड्डदे? क्योंकि उन्हें लगता है कि साड़ा राइट है, ये तुम्हारा राइट नहीं था, ये तुम्हें दे दिया था, तुम भी गरीब थे तब, तुम अमीर हो गए, अब तुमसे ये लेना चाहिए लेकिन आप नहीं ले पाओगे, तो इसको बोलते हैं चक्रव्यूह चैलेंज। समझ आया मनप्रीत? समझ आया क्या है चक्रव्यूह चैलेंज? तो आंसर करके दिखाओ हमें, मनप्रीत बताओ क्या आंसर होगा इसका। Chakravyuh challenge present in the economic survey speaks about non-performing asset issue and its impact on the banking system, issue of exit from the market। हाँ जी, की होगा आंसर? 2 मिनट, ठीक है। पहला ऑप्शन सही है, पहले ये बताओ मुझे, यू विल आंसर विद मी, ठीक है। पहला ऑप्शन देखो, आपको सही लग रहा है ये ऑप्शन, NPA इशू एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन बैंकिंग सिस्टम, इज इट राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। इशू ऑफ एग्जिट फ्रॉम द मार्केट, ये तो सही है, एग्जिट करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है, एग्जिट प्रॉब्लम है, एक ही है। इनकरेक्ट पूछे यार ठीक है, हो गया जी। 70 क्वेश्चन देखिए, लास्ट टॉपिक है 70 क्वेश्चन। आयकर सेतु, ठीक है, आयकर सेतु न्यूज़ सीगा, इट इज़ रिगार्डिंग विच, तो की हुंदा है जी साहिल? आयकर, आयकर विभाग कौन सा विभाग है? आयकर, इनकम टैक्स, है ना। तो कई बार तो इदा ही आंसर मिल जाता है, ठीक है। आयकर इज आय, इनकम, इनकम टैक्स, कर हुंदा है टैक्स, ठीक है, इतना कर उसको देना पड़ेगा। तो कई बार तो नहीं पता होंदा, तुसी डर जाने हो, कुछ देगा पता नहीं यार आ की आयकर की है, सेतु आयकर, बट यस तुहानू है ना, कर दा पता लग गया, टैक्स है, आय का मतलब है इनकम है, तो आयकर इज समथिंग टू डू विद इनकम टैक्स। एंड सेतु का मतलब क्या होंदा है? ब्रिज। सो ब्रिज होंदा है बेसिकली, ब्रिज के काम की करता है? व्हाट डज द ब्रिज डू? हेल्प्स, है ना। सपोज करो कि यू आर स्टैंडिंग हियर, यू वांट टू गो हियर but you can't go because there is no bridge, but the moment you create bridge your mobility improves, right? समझ आ रहा है ना। सो आयकर सेतु की करोगी, कोई बंदा इनकम टैक्स देना चाहता है लेकिन दे नहीं पा रहा बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, तो आयकर सेतु विल ब्रिज दोज प्रॉब्लम्स। दिस इज द आइडिया, सिंपल जा लॉजिक है। हाँ जी, देख रहे ना किमें कट रहे हैं आंसर, आप जो नहीं भी पता था किमें कट रहे हैं। तो पहला ऑप्शन की है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फ्लोटेड टू एड द रोल आउट ऑफ न्यू इनडायरेक्ट टैक्स regime,
ओके सो दे साइड एक प्राइवेट कंपनी रोल आउट की है टू एड द रोल आउट ऑफ न्यू इनडायरेक्ट टैक्स रजीम, GST वगैरह है ना, टैक्स पेयर ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟੂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਦ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਆਫ GST ਥਰੂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਪ launched by Central Board of Direct Taxes CBDT that allows entities track TDS, pay taxes, apply for PAN. A desk that will explain the benefits of GST to small businessmen and answer their queries. तो पहले देखो, अगर तुसी स्मार्ट हो तो आयकर इज इनकम टैक्स, जो मैं इनकम टैक्स की गल करदा तो मेरा इनडायरेक्ट टैक्स का जो सिस्टम है वो सारा खत्म हो गया, सिंपल है ना। द आंसर विल बी ओनली सी यार, इत्थे भी GST है, इत्थे भी इनडायरेक्ट टैक्स है, CBDT आ गया। CBDT की है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। एक छोटा जिहा मैं तुहानूं दसदा, एक छोटा दसदा, देखो लिखो, मैं तुहानूं दस्सिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनैंस, ठीक है जी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनैंस दे विच डिपार्टमेंट ऑफ रेवन्यू, ठीक है जी। डिपार्टमेंट ऑफ रेवन्यू च दो बोर्ड्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड दूसरा बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। ठीक है जी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का फोकस किया डायरेक्ट टैक्सेस एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट एक्साइज एंड कस्टम्स का फोकस किया है इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि जो GST है वो कौन अप्लाई कर रहा है, CBEC, एंड जो इनकम टैक्स है वो कौन देख रहा है, CBDT। समझ आ गया। एंड यही दो IRS ऑफिसर्स होंगे जो UPSC सिलेक्ट होंगे है ना। वन IRS ऑफिसर इज दिस, अनदर IRS ऑफिसर इधर होंगे, एक नूं कहंदे IRS ऑफिसर ऑफ इनकम टैक्स IT, लिखा होंगे ये चाहे करके, एंड दूजा IRS ऑफिसर की कस्टम एंड एक्साइज, ठीक है। तो ही UPSC भी आई दो सिलेक्शंस कर दी है, क्लियर है। तो ये चीज़ जी फोकस करनी है पूरी दी पूरी। हुण आ जो पूरा का पूरा आयकर आ ऐप है, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आयकर सेतु है ना, मोबाइल ऐप फॉर पेइंग टैक्सेस, आदे टैक्सेस पे कर सकते हो ऐप के थ्रू ही। चलो जी लास्ट क्वेश्चन हो गया, बाकी फिर करिए मंडे कर दें, ठीक है। मंडे शाम को, मंडे सुबह आ सकते हो, बहुत अच्छा है यार, सुबह आ जाओ। बाहर जाना बात, अच्छा रखड़ी करके, चलो हैप्पी राखी टू एवरीवन, ठीक है। बी विद योर फैमिली, बी विद योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड एंजॉय द हाँ जी गुरु, मेरे कुछ पता लग गया? नहीं सर अभी तक हैं? उसका कुछ लगेगा, मतलब इतना एक्सपेक्ट चोरी होगी कल या कुछ भी, वो साइकिल खड़ा सी नीचे चोरी करके ले गया, और मैं पाया था ग्रुप च वीडियो पाई नहीं सी, वो सर एक उसको बोला यहाँ पे कॉर्नर पे किसी का कैमरा लगा है, ये भी दे नहीं रहा कैमरे वाला, ये बड़ा आइडियल, ये नहीं एक और है सारे नशेड़ी जी, कौन सा है दैनिक वाला का दे रहे हैं, उन्होंने तो हेल्प की साडी बहुत, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਰ ਉਹ ਕਾਰਨਰ पे चलो मेरे को बताना अगर कोई है ना आगे मूवमेंट होती है। हाँ जी सर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो ज्यादा एफर्ट नहीं लेंगे। वो ऑलरेडी के लॉस नहीं होता, पता है, मैं आपको बात बताऊंगा। एक्चुअली जिस दिन हम देने गए ना, मतलब इट्स नॉट रिलेटेड टू एनीथिंग, बट हां एक चोर हां पापा आ जाओ, हां आ जाओ तीन अच्छा ठीक है, कितना एक पता किसको पता, तीन चार महीने पहले, हाँ 3-4 महीने पहले ना हम कश्मीर गए थे, है ना, मेरा एग्जाम के बाद ही। तो जब हम कश्मीर से वापस आए तो घर एंटर किया, ठीक है, आप ही कर मेरा घर है ना, हाँ, तो हमने घर एंटर किया, घर की सारी जो अलमीरा थी वो खुली पड़ी थी, सामान बाहर था, ठीक है, सारे जितने भी कमरे थे सब में ये था। फॉर्चुनेटली घर पे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था, 1 रुपया नहीं हमारा मतलब वो हुआ, लॉस हुआ, 1 रुपया भी। सिक्के पड़े थे, वो सिक्के भी छोड़ गए, मेरा लैपटॉप पड़ा था, लैपटॉप छोड़ गए, टैबलेट छोड़ गए, बड़ा मैं कंफ्यूज हुआ कि यार ये कैसे चोर थे, हां है ना। एक छोटा सा खिड़की सीगी और टूटी हुई सीगी और नीचे निकले अंदर इतना अंदर, तो बट 2-3 दिन इतना बुरा लगा ना अपने आप को, लॉस 0 था, ऐसे लग रहा था जैसे वो बेड पे मैं सो रहा हूँ जिस बेड पे,
तो वहाँ पे ना उन्होंने क्या किया, वो एलमीरा के अंदर शूज थे, ठीक है, आगे नहीं वो एलमीरा में ना शूज पड़े थे, वो शूज उठाए बैठते रखता, जो तो मैं देखा बैठते हुए जूते पे है सारे, तो मैं यही सोच इतने बैठा होना है, इतने खड़ा होना है, ठीक है। 2-3 दिन गलत मेरे साथ तो ऐसे दिल्ली में मैं जा रही थी और वॉलेट ऐसे पकड़ा हुआ है, वो तो चलो मैं फोन पे बस इन्फॉर्म ही करी थी कि मैं आ गई हूँ, उतनी देर में वो अच्छा, आ गया। वो ले गया, लुढ़क गया। फिर उसके बाद अभी ये वाला इंसिडेंट, अभी जिस दिन हम साइकिल लेकर अच्छा जो वॉलेट चोरी का हुआ था वो दिल्ली में तो शगन होता है, 2019 हाँ दिल्ली में तो शगन होता है ये वॉलेट चोरी का। हो गया, वो भी कॉलेज के लिए ऐसे कंपटीशन के लिए गए थे, मैंने कहा चलो वो तो हुआ नहीं, ऊपर से और नुकसान डबल हो जाता है। वो तो होना ही होना होता है। कनॉट प्लेस तो राजीव फिर और चौक भी मैं तो वो नोएडा दिल्ली लिंक है ना, यूपी वाला जो वहाँ जाता है, तो वहाँ पे हो गया। वहाँ पे हो गया, राजीव चौक और ये सारे एरियाज तो शगन ही होता है। बिल्कुल सर, ठीक है चलो, ठीक है सर। आंसर्स देखोगे सर? आंसर मैं मम्मा ने भी क्या कहती लिया चैट दो दिन आंसर तो देख सकता। मैं तो फोन भी भेज दी। हाँ सॉरी यार, नहीं सर एक्चुअली मुझे पता आ जा तू आ जा। तो 71 क्वेश्चन ਤੇ ਆਓ ਯਾਰ, ਹੈ ਨਾ 71 क्वेश्चन ਦੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਕ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਂ 71 क्वेश्चन देखो, which of the following statement, ठीक है, which of the following statement is about offer for sale, ठीक है, offer for sale पूछा हुआ है, offer for sale, तो offer for sale ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ that is basically auction, ठीक है, auction ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, proceeds go to the promoters, is used only by private companies, तो ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ, offer for sale। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। सर फर्स्ट ऑप्शन ये ऑप्शन है, सही है। पहली गल तो देखो, यू कैन ऑल्सो है ना क्रैक इट बाय लुकिंग एट ओनली, है ना, तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट सीगी तो तुम रूल आउट कर सकते हो। तो पहले आप देख लेने व्हाट इज ऑफर फॉर सेल, अच्छा लिखा नहीं है, ऑफर फॉर सेल इज IPO, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ IPO ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ऑफर फॉर सेल यूज़ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ है। 72 क्वेश्चन ਤੇ ਆਓ। 72 क्वेश्चन ग्रीन GDP बारे पूछा है, ठीक है, ग्रीन GDP। So green GDP refers to the GDP that includes the cost accrued to environmental damage, ठीक है। So green GDP ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ GDP ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ environmental damage ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ include ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ calculation ਦੇ ਵਿੱਚ। Second, it takes into account the usage of non-renewable sources of energy, ठीक है, तो non-renewable source of energy ਨੂੰ ਆਪਾਂ यूज़ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। दिमाग लगा के दसना है कि आंसर सही होएगा। हाँ भाई हिमांशु, दिमाग लगा के दसना है। ग्रीन GDP की पता लगता है ग्रीन GDP तो ग्रीन दा की मतलब होता है एनवायरमेंट, सही हो गई एनवायरनमेंट एनवायरमेंट लिए जी सही होगी। तो पहली ऑप्शन तो लगता है कि एनवायरमेंट प्रो है, दैट इंक्लूड्स द कॉस्ट एक्रूड टू एनवायरमेंटल डैमेज, सही लग रही है ऑप्शन कि जे एनवायरमेंटल डैमेज होगा तो जो खर्चा होगा उन्होंने ग्रीन GDP पाएंगे ताकि GDP कैलकुलेट करन लगे नैगेटिव थोड़ा जिहा नीचे आ जाए, सो दैट आपां नूं कंसर्न होवे एनवायरमेंट दे रिगार्डिंग। एंड सैकेंड, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सिस, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सिस तो वैसे ही पोल्यूटिंग है ना, लाइक कोल, तो शायद इनू तो तुसी करोगे, लेकिन इट टेक्स इन टू अकाउंट द नॉन रिन्यूएबल यूजेज ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ताकि तुहानूं ये पूरा कॉस्ट जिहड़ी है कैलकुलेशन की जा सके कि व्हाट इज़ द कॉस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा सी, ग्रीन GDP देख लो थोड़ा जा की है। सो ग्रीन GDP बेसिकली की होंदा है GDP माइनस वैल्यू ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। सो जी तुम GDP कैलकुलेट करते हो, आ जी GDP आप कैलकुलेट करते हैं वो मैं वो कॉस्ट माइनस करदा जो एनवायरमेंटल डैमेज लई की गई है, तो मेरे को जी वैल्यू आएगी दैट विल बी ग्रीन GDP। फॉर एग्जाम्पल लेट से क्या GDP 100 रुपया सी, ठीक है, लेकिन क्योंकि तुम एनवायरमेंट डैमेज किया तो डिजास्टर आया एंड डिजास्टर करके लेट से थोड़ा 30 रुपये का खर्चा हो गया, तो एक्चुअली GDP कितनी होगी थोड़ी 70 रुपये, एंड जी 70 रुपये GDP आई है दैट इज नथिंग बट ग्रीन GDP, क्योंकि ये एनवायरमेंटल कॉस्ट नू फैक्टर इन कर लिया। दिस इज द बेसिक आइडिया, राइट, समझ आया हिमांशु, समझ आया यार। ग्रीन GDP तुम देखो, सपोज थोड़ी GDP 100 रुपये है, लेकिन थोड़ी क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करके कोई डिजास्टर आ गया, फ्लड्स आ गए कितने, वो फ्लड्स से थोड़ा 30 रुपये लग गया, तो GDP कैलकुलेट करांगे तो कितनी आऊगी 100 रुपया ओरिजिनल GDP माइनस जो खर्चा आया 30 रुपये बिकॉज एनवायरमेंटल डैमेज किया करके डिजास्टर आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 70 रुपीज़। हूँ समझ आया
So this is green GDP. आते नहीं होगा क्योंकि डिजास्टर को मैंने डिजास्टर ਦੀ ਕਾਸਟ ਘਟਾਤੀ ਨਾ डिजास्टर क्योंकि ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟ ਸੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਰੱਖਦੇ ਅਗਰ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 30 ਰੁਪਏ ਘਟ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਘਟ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ डिजास्टर ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੀਨ GDP ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੇਸਿਕ ਆਈਡੀਆ 73rd ਤੇ ਆਓ 73rd ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 73rd हाँ जी 73rd कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इन्फ्लेशन महंगाई बारे पूछ रहे हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन मेजर्स द प्राइस राइज इन फूड फ्यूल एंड अदर कमोडिटीज कोर इन्फ्लेशन डज नॉट मेजर द प्राइस राइज इन फ्यूल एंड फूड आर्टिकल्स ठीक है सो ये अपनी इन्फ्लेशन के ऊपर पूरी डिस्कशन हुई है कि व्हाट एग्जैक्टली इज इन्फ्लेशन हेडलाइन इन्फ्लेशन की है मेजर्स द प्राइस राइज इन फूड फ्यूल एंड अदर कमोडिटीज कोर इन्फ्लेशन डज नॉट मेजर नहीं मेजर करती प्राइस राइज इन फ्यूल एंड फूड आर्टिकल्स हाँ जी की हुंदा जी हेडलाइन इन्फ्लेशन आ जाओ की हुंदा हेडलाइन इन्फ्लेशन जो न्यूज़ च रहिंदा है हाँ एंड कोर इन्फ्लेशन की हुंदी है इन्फ्लेशन माइनस फ्यूल एंड फूड यानी कि कोर इन्फ्लेशन डज नॉट मेजर प्राइस राइज इन फ्यूल एंड फूड आर्टिकल सही है ये स्टेटमेंट सही है स्टेटमेंट सही है ठीक है दोनों स्टेटमेंट सही है सी ऑप्शन है बहुत दोनों स्टेटमेंट सही है बिकॉज जो अपना कोर इन्फ्लेशन होंगे डज नॉट मेजर प्राइस राइज इन फ्यूल एंड फूड आर्टिकल्स ये क्यों नहीं है देखो यूएस तो एक्सप्लेन किया मैं यूएस इकोनॉमी यूएस इकोनॉमी फ्यूल ते फूड आर्टिकल्स नू कंसिडर नहीं करते सी क्यों नहीं करते सी बिकॉज फ्यूल ते फूड जो ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ दोनों रेगूलेटेड आर्टिकल्स ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਏਗਾ ਲਾਈਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਊਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਡੀਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੂਡ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਤੇ ਫਿਊਲ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ सी आ गया ठीक है चलिए नेक्स्ट हाँ जी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉज ऑफ इन्फ्लेशन ठीक है इन्फ्लेशन के की कारण हो सकते हैं व्हाट कुड बी द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन आ जाओ ठीक है व्हाट कुड बी द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन हाँ जी तो कॉज ऑफ इन्फ्लेशन देखो इंक्रीज इन पॉपुलेशन कैन इट बी कॉज yes or no है ना cause because increase in population means increase in demand right increase in income levels of the population can it be cause yes it can be cause why it can be cause against increase in income level increase in demand enhanced government expenditure can it be cause yes it can also be cause की आंसर होएगा all of the above चलो जी let's go further चलते हैं 75th पे आ जाओ बैलेंस ऑफ पेमेंट बारे पूछा दोनों BOP balance of payment comprises current account and capital account capital account is broader compared to current account broader ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ capital account ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ as compared to current account ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ C ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਨਾ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ चलो जी नेक्स्ट चलिए 76 पब्लिक सेक्टर बैंक्स की कंसोलिडेशन की गल चल रही है ठीक है 76 क्वेश्चन है कंसोलिडेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स की कंसोलिडेशन नाल होएगा कि A it will help in bringing down the NPAs of the bank non performing assets of the bank B it will result in more efficiency due to cost cutting and scaling of operations कंसोलिडेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स का बेसिकली मतलब होता है मर्जर्स जो पब्लिक सेक्टर बैंक से मर्जर्स कितने है ना यू मस्ट नो आप कितना है टॉपिक मर्जर्स ऑफ बैंक जिवें OBC ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਤਾ PNB ਨਾਲ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ ਕਰਤੇ ਮਰਜਰਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾ NPA ऑफ द बैंक्स ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਲੀ ਮੋਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਡਿਊ ਟੂ ਕਾਸਟ ਕਟਿੰਗ ਐਂਡ ਸਕੇਲਿੰਗ ਆਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਸਕੇਲਿੰਗ ਆਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਕੇਲ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਕਨੋਮੀ ਆਫ ਸਕੇਲ ਹਾਂਜੀ ਗੁਣਸਿਮਰਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਦਾ ਆਨਸਰ बोथ लेट्स सी अच्छा आंसर इहदा कित्थे गया आई थिंक इहदा आंसर C है बोथ ही है ठीक है बोथ ही आंसर है ठीक है बोथ आंसर है क्योंकि है ना देयर इज़ अ चांस कि NPS घट जाएंगे बिकॉज अल्टीमेटली की होगा कि जो बैंक्स की है ना जो बैंक्स की ग्रोथ वध जूगी तो ऑब्वियस जी गल है बिकॉज उन्होंने इकोनॉमी अच्छी हो जूगी इकोनॉमी अच्छी होने करके उन्होंने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स घट सकते हैं ठीक है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
although they are indirectly related but not directly related, but still indirectly relations ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। 70 ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਰਜਰ ਆਫ ਦ ਬੈਂਕਸ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ 77 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟ, ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਡੀल्स in short term credit transactions with a maturity up to 1 year. Money market does not deal in cash or money but provides a market for credit instruments, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है डील्स इन शॉर्ट टर्म क्रेडिट, शॉर्ट टर्म छोटे थोड़े टाइम लिए क्रेडिट अप टू 1 ईयर, एंड सेकेंडली डज नॉट डील इन कैश और मनी बट प्रोवाइड्स अ मार्केट फॉर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स। हाँ जी, की होएगा आंसर? अर्श डी मनी मार्केट मैं तुम दसिया सी बैंकां दी मार्केट है, बैंकां दी मार्केट है ना। कैश या मनी ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਜ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੱਲਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। बी आंसर है, ठीक है। ए ऑप्शन गलत है, क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ शॉर्ट टर्म क्रेडिट होवे, बैंक का लोन लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, 1 ईयर तो ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। सो द आंसर क्या हो जाएगा? ओनली बी। हाँ जी, इधर आ जाओ 78 क्वेश्चन। 78 क्वेश्चन थोड़ा जा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट। देखो ध्यान नाल सुनना है, मैं तुहानूं रेपो रेट कराया सी, याद है रेपो रेट है ना। रेपो रेट, रेपो रेट की करता सीगा, ब्याज फिक्स करता सी आरबीआई, की करता सीगा आरबीआई दा एक इंटरस्ट रेट हुंदा सी जो बैंक्स नूं दिंदा है ना, एंड की हुंदा सीगा ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट, शॉर्ट टर्म क्रेडिट लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। हुण बैंक्स की सीगे, बैंक्स की करते हैं ना, बैंक्स एक बेस रेट लैके आते हैं, की लैके आते हैं, लिख लो बेस रेट। हुण नहीं लैके आते, पहला लैके आते सी बेस रेट, एंड बेस रेट बैंक का हुंदा सीगा कि ये एक रेट है जितों नीचे बैंक लैंड नहीं करेगा, ठीक है। सो बेस रेट वॉज अ रेट जिदे नीचे बैंक लैंड नहीं करेगा। सो सपोज SBI ने एक बेस रेट बना लिया 7%, 7% तो नीचे बैंक लैंड नहीं करेगा, 7% तो ऊपर बैंक लैंड कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन विच लैंडिंग द बैंक इज गिविंग। फॉर एग्जाम्पल अगर हाउस लोन्स है तो वह ब्याज वधूगा, एंड अगर एक है ना एजुकेशन लोन है तो वह ब्याज वधूगा, अगर बिजनेस लोन है तो वह ब्याज वधूगा। सो बेस रेट मतलब है वो रेट जिहदे नीचे बैंक लैंड नहीं करता, इट इज़ द बेसिक रेट, ठीक है। हुण रेपो रेट जिहड़ा हुंदा सीगा, रेपो रेट, वो रेपो रेट जिन्ना भी हुंदा सी वो बेस रेट नाल किते ना किते कोरिलेट करदा सीगा। कोरिलेट इन द सेंस कि अगर रेपो रेट इंक्रीज करता तो की होगा, क्योंकि बैंक का खर्चा वध जांदा सी, इस करके वो बेस रेट इंक्रीज कर दिंदा सी। तो महंगाई अगर कंट्रोल करनी है तो की होएगा, रेपो रेट ऊपर कर देगा आरबीआई। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने वास्ते रेपो रेट इंक्रीज कर दूंगा। विद इंक्रीज ऑफ रेपो रेट बैंक्स का कॉस्ट वध जूगी, बिकॉज बैंक्स लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर जो है ना लोन चक्कनगे तब महंगा लोन मिलूगा, ब्याज वध जूगा। जो ब्याज वध जूगा तो बैंक अपना बेस रेट भी ऊपर कर दूंगा। जो ब्याज बेस रेट ऊपर हो गया तो बैंक का 7% तो 8% हो गया, बाकी सारे भी ऊपर हो जाएंगे। बिजनेस लोन लेट 6% मतलब 10% ते विक रहा सीगा, क्योंकि 1% नाल ब्याज वध गया तो 11% ते बिजनेस लोन वध गया, तो जिहदे नाल की होया ब्याज महंगा हो गया। ब्याज महंगा होने करके इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गई, डिमांड है ना, डिमांड नूं कंट्रोल कर लिया। तो बेस रेट नाल कनैक्टेड सीगा की चीज़, रेपो रेट। लेकिन ये जिहड़ा कनैक्शन सीगा ये कनैक्शन वीक सीगा, ठीक है, ध्यान सुनना की सीगा, वीक सीगा। वीक इन द सेंस कि जो आरबीआई रेपो रेट इंक्रीज करता सीगा, इट इज़ नॉट नैसेसरी कि बैंक ऑफ द बेस रेट इंक्रीज करता सीगा। द कनैक्शन वॉज वीक। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ रेपो रेट इंक्रीज हो गया लेकिन बैंक कई बारी बेस रेट चेंज नहीं करता सीगा। क्यों नहीं चेंज करता सीगा? क्योंकि मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ कंपटीशन बहुत सीगा। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੱਧ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲੋਨ ਘਟ ਜਾਣਗੇ, ਐਂ ਜਿਹਦਾ ਲੋਨ ਘਟ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਘਟ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੇਸ ਰੇਟ ਐਂਡ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਵੀਕ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੇਸ ਰੇਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ MCLR ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲਿਆ ਹੈ, ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਰੇਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੇਸ ਰੇਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ MCLR ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਂਕਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬੇਸ ਰੇਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ MCLR ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। MCLR ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ एंड क्या कि सारे नू MCLR मेनटेन करना पएगा। MCLR है मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग रेट, एंड इस MCLR के फॉर्मूला दे विच रेपो रेट स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, so that this connectivity between repo rate and base rate and the minimum rate at which the bank will give lending to is minimally है ना maintained। समझ आया कि नहीं? So this is the basic idea। जिवें लिखा है RBI has replaced base rate with MCLR। MCLR is more sensitive to policy changes in comparison to base rate। ठीक है, क्लियर हो गया है ना? सो दोनों ही ऑप्शन जी है करेक्ट है।
ਆ ਬੇਸ ਰੇਟ ਹੈ, MCLR ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਸ ਰੇਟ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, MCR ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬੇਸ ਰੇਟ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਫੰਡਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਆਫ ਫੰਡ। ਐਂਡ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਆਫ ਫੰਡ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰੈਪੋ ਰੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਪਏ, ਮਾਰਜਨਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਹੈ। 79 ਤੇ ਆਓ, बहुत ईजी क्वेश्चन है। डिसइन्फ्लेशन पूछा है, डिफ्लेशन पूछा है, रिफ्लेशन पूछा है, ठीक है। सो 4 ऑप्शंस है। डिसइन्फ्लेशन की है, डिफ्लेशन की है ते रिफ्लेशन की है। डिसइन्फ्लेशन इज फॉल इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डिफ्लेशन ऑन द अदर हैंड इज अ स्लो डाउन इन द इन्फ्लेशन रेट। एंड रिफ्लेशन इज द एक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग द इकोनॉमी बाय इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई बाय रिड्यूसिंग टैक्सेस, ठीक है। तो क्या लगता है नवदीप इसका आंसर? व्हाट इज डिसइन्फ्लेशन? क्या लग रहा है इसका आंसर? व्हाट इज डिसइन्फ्लेशन, व्हाट इज डिफ्लेशन एंड व्हाट इज रिफ्लेशन? ये मैं कराया हुआ क्लास के विच। हाँ जी रमन, थर्ड ओनली, सी ऑप्शन है सही जवाब है, ठीक है, क्योंकि ऑपोजिट सीगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इन्फ्लेशन का होंगे सर ये, डिसइन्फ्लेशन होंगे इन्फ्लेशन होना लेकिन विद रिड्यूस ग्रोथ। परसेंटेज है ना 0% तो ऊपर ही है, यानी कि महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन स्लो स्पीड ना बढ़ रही है एंड घटती जा रही है। एंड डिफ्लेशन क्यों होता है? नेगेटिव, यानी कि फॉल इन प्राइसेस। दिस इज इंक्रीज इन प्राइसेस विद रिड्यूस्ड रेट, ठीक है। दिस इज व्हाट? रिड्यूस इन प्राइसेस, रिडक्शन इन प्राइसेस, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एंड रिफ्लेशन की होंगे कि दोबारा तो प्राइसेस ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਿਮੂਲਸ ਦੋਗੇ, ठीक है। दैट इज द बेसिक आइडिया। समझ आ गया जी? क्लियर है? 80 क्वेश्चन पे आओ। पेमेंट बैंक्स, हाँ जी, पेमेंट बैंक्स का ऑब्जेक्टिव की है टू डील विद नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। फर्स्ट ऑप्शन, दे एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स एंड डील इन रेमिटेंसेस सर्विसेज। पेमेंट बैंक याद है ना, कराया सी मैं, है ना, पेमेंट बैंक्स। तो पेमेंट बैंक्स साहिल, पहला ऑप्शन देखो, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बैंक इज टू डील विद नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। सेकेंड ऑप्शन है, पहला नहीं है, सही है ना। आज सौखे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, है ना। सो आंसर इज बी, ए कराया हुआ। एनपीए नाल कोई लेना देना नहीं है पेमेंट बैंक का। पेमेंट बैंक का बेसिक कॉन्सैप्ट है रेमिटेंसेस, है ना, माइग्रेंट वर्कर्स की हेल्प करनी, गरीब जनता की हेल्प करनी ताकि वो आपका पेमेंट जिहड़ा कर सकन। नैक्सट आ जाओ 81 है अबाउट द बैंक्स कोर कैपिटल। बैंक द कैपिटल, टीयर 1 कैपिटल रेफर्स टू बैंक्स कोर कैपिटल। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज यूज्ड टू मेजर द क्वालिटी ऑफ बैंक्स बैलेंस शीट्स। याद है मैं तुहानू कराया सी बेजल नॉर्म्स, डू यू रिमेंबर दैट? बेजल नॉर्म्स, बेजल नॉर्म्स दे विच मैं कार की गल की सी, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कि इन्नी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होनी चाहिए है। बेजल 3 चल रहे हैं इस टाइम पे, जो इंडिया ने डेफर करता है बिकॉज ऑफ द कोविड। बेजल 3 के अंदर 12% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होनी चाहिए है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इफ यू रिमेंबर की हुंदा सीगा, टोटल कैपिटल ऑफ द बैंक डिवाइडेड बाय रिस्क वेट एसेट्स। याद है कि नहीं है ना। ऊपर आ गया न्यूमरेटर च कैपिटल ऑफ द बैंक एंड दूसरा आ गया नीचे रिस्क वेट एसेट्स। कैपिटल ऑफ द बैंक का मतलब है कि बैंक की आपदी पूंजी, पूंजी इन द सेंस कि बैंक अगर कल नूं बिक जाता पूरा का पूरा तो कितना अमाउंट इकट्ठा होएगा। अगर बैंक का है ना मूवेबल कैपिटल एंड इमूवेबल कैपिटल दोनों बिक जाता तो कितना पैसा इत्थे इकट्ठा होएगा। एंड रिस्क वेट एसेट्स का मतलब होंदा लोन्स, तो बैंक ने किन्ने लोन दे रखे हैं एंड उन्होंने रिस्क की है। अगर रिस्क वेट एसेट ज़्यादा है मतलब लोन रिस्की है, अगर रिस्क वेट एसेट घट है तो लोन नॉन रिस्की है। तो सिंपल जा फंडा है, ऊपर कैपिटल नीचे लोन। तो जिन्ना जिन्ना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बेटर होएगा उन्ना बेटर होएगा, यानी कि जिन्ना बैंक का आपदा कैपिटल ज़्यादा तो जिन्ना रिस्क वेट एसेट घट उन्ने बैंक की हेल्थ अच्छी। इज इट एब्सोल्युटली क्लियर नॉट, है ना। अगर सपोज करो अच्छा बैंक है तो की होगा उसका आधा कैपिटल ज़्यादा होगा तो उसके रिस्क वेट एसेट्स घट होंगे, एंड माड़ा बैंक की होगा आधा कैपिटल घट होगा एंड उसके रिस्क वेट एसेट्स ज़्यादा होंगे। न्यूमरेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिनोमिनेटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस क्वेश्चन से आओ, टीयर 1 कैपिटल बारे पूछा है। देखो कैपिटल दे विच ना दो टाइप के कैपिटल कंसीडर करते हैं, टीयर 1 ते टीयर 2, ठीक है। टीयर 1 कैपिटल इज कॉल्ड द कोर कैपिटल, टीयर 2 कैपिटल इज कॉल्ड द सब्सिडरी कैपिटल। कोर कैपिटल मतलब SBI है, SBI का आपका कैपिटल टीयर 1, SBI दे कोई सब्सिडरीज है लाइक SBI म्यूचुअल फंड, वो SBI का टीयर 2 कैपिटल जा जाएगा, ठीक है। सो टीयर 1 कोर कैपिटल, टीयर 2 तो की होगा आंसर
सी आंसर होएगा। ठीक है, तो आ सारा ये लिखा हुआ है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मैं दसिया कार इज इक्वल टू कैपिटल अपॉन रिस्क है ना, एंड टीयर 1 कैपिटल टीयर 2 कैपिटल, तो ये सारी फाइल दे मेंशन है। 82 ते आओ, सरफेसी एक्ट। ठीक है, सरफेसी एक्ट बारे पूछा है, इट एनेबल्स बैंक्स टू ऑक्शन प्रॉपर्टीज टू रिकवर लोन्स। ठीक है, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 ARCs यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज आर फॉर्म्ड अंडर सरफेसी एक्ट। हाँ जी साहिल, की लगता आंसर? समझ आ गया ना? क्यों ARC में तो कराया कि ARC ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, याद नहीं आएगा, याद नहीं आ रहा? हाँ, बैड बैंक्स ARC याद है की है, की ਹੁੰਦਾ ARC? सर ये कंपनीज ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ NPS ਦੇ यस वेरी गुड है ना, विच आर बेसिकली योर बैड बैंक्स जिन्होंने कह देंगे है, ਜਿਹੜੇ बुक्स चो ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ हैं उदों बाद उन्होंने बेचते अगे जाके। तो डेफिनेटली सरफेसी के अंदर ARC की प्रोविजन हैगी है। सरफेसी का फुल फॉर्म की है, सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन। सिक्योरिटाइजेशन का मतलब है कि वो लोन की सिक्योरिटी कन्वर्ट कर देना, उन्होंने पेपर फॉर्म च बना देना, एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन है उस बाद उन्होंने पेपर फॉर्म बेच देना किसी को, एंड बेचने लिए की करते ARC को बेच देंगे है, ARC अगे बेचती है। याद नहीं मैं पूरा साइकिल कराया सी तुहानू? हाँ, बैड बैंक ही है। ठीक है, आंसर इज सी।